नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके अंदर छुपा है यह दो बड़ी शक्ति जो अब सबके सामने आएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, इसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जब इन दो शक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके अंदर ऐसी दो बड़ी शक्ति है अब जो बाहर आने वाली है। यूँ कहे तो आपका लोग अब असली रूप देखने वाले हैं। अब तक तो लोग आपको बहुत ही भोला भाला या फिर यूँ कहे तो आपको लोग मूर्ख समझ रहे थे। आपके भोलेपन का लोग खूब ही फायदा उठाए हैं, लेकिन बस अब और नहीं। अब कोई भी हिम्मत तक नहीं करेगा आपसे बराबरी तक करने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह जो दो बड़ी शक्ति आपके अंदर है, इसका कोई भी बराबरी कर ही नहीं सकता। दोस्तों, यह जो दो बड़ी शक्ति है, अब यह अपना ऐसा रूप दिखाएगी ये आपने भी नहीं सोचा होगा। आपके अंदर दो ऐसी शक्तियां हैं जिन पर आपको भी सुनकर विश्वास तो होगा ही होगा। इन शक्तियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन दो बड़ी शक्तियों के बारे में ज़रूर जानते हैं। अब उसी के बारे में हम बताएंगे। और ये जो दो बड़ी शक्ति आपके अंदर है, वे अब बाहर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे बाहर आने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन ये दो बड़ी शक्तियों को आपने नहीं दिखाया है। लेकिन अब समय है कि आपके अंदर छुपी हुई ये दो जो शक्तियाँ हैं, उन्हें बाहर निकालें। नहीं तो लोग आपका यूं ही फायदा उठाते रहेंगे, लोग आपका यूं ही मजाक बनाते रहेंगे। साथ ही आपके जो दुश्मन हैं, वे कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अब तक तो आप अपने दुश्मन के बराबर ही थे। देखा जाए तो आपका दुश्मन आपसे किसी भी प्रकार से थोड़ा भी उनके अंदर आपके लिए डर की भावना नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आप उनके बराबर चल रहे थे। लेकिन ये जो दो शक्तियां हैं आपके अंदर, जब वे बाहर निकलेंगी तो आपका दुश्मन भी अब आपसे बराबरी करने में कांपेगा। दोस्तों, आपके सामने तो अब टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब पानी आपके सर से भी ऊपर जा रहे हैं दुश्मनों के लिए। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, वे आपको तंग करने का कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं। दोस्तों, तंग जैसा शब्द बहुत ही छोटा है आपके दुश्मनों के हरकतों के आगे। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन तो मानो कलयुग के दानव हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके अंदर थोड़ी भी दया की भावना किसी के लिए भी नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना ही अच्छाई नजर आता है, सिर्फ अपना ही कार्य नजर आता है। लोगों के लिए थोड़ा भी दया इनके अंदर है ही नहीं। अपना दुख, सिर्फ इन्हें अपना दुख नजर आता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका दुश्मन आपके पूरे परिवार तक को खत्म कर देना चाहता था। यूँ कहे तो नामो निशान मिटा देना चाहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ होगा जो अब आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक जाएगा, आपसे माफ़ी तक मांग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय कब किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता है। ऐसे में आपका भी समय बदलने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। और यह जो दो बड़ी शक्तियां हैं, वे आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल कर आएंगी कि दोस्तों अब तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि आपके लिए तो हमारे अंदर गलतफहमियां थीं कि आप बहुत ही सीधे हैं, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आपके अंदर चालाकी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, घर वाले आपके लिए ऐसा ही कहेंगे, लेकिन अब सबकी गलतफहमियां दूर होने वाली है। लोग अब आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो आपने बस ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर छुपा के रखा था। दोस्तों, आपके अंदर दो ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह जो दो शक्तियां हैं, वे सबके अंदर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही ऐसी शक्तियां देखी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उन शक्तियों के बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ काली
माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भवानी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी, माँ काली की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी और जो भी दुश्मन आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम उन पहली शक्ति के बारे में जानते हैं जो आपके अंदर है। दोस्तों, इन शक्तियों के बारे में आप बेशक जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी किसी से आपने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आपको लगता है कि इन शक्तियों के बारे में बताना लोगों के लिए व्यर्थ होगा। लेकिन इस शक्तियों का आप अब इस प्रकार से लाभ लेंगे कि दोस्तों बस अब लोग तो देखते रह जाएंगे। दोस्तों, पहली जो शक्ति आपके अंदर है वह है खामोश रहने की। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े ही शांत हैं, लेकिन आप अपने शांत स्वभाव के साथ अपने जीवन में अब कुछ ऐसा कर कर दिखाएंगे जिन पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति लोगों के नज़र में शांत होता है उसे लोग थोड़ा मूर्ख समझते हैं, लेकिन अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी जब आप कुछ ऐसी बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। दोस्तों, आप अपने मन में चल रही किसी भी बातों को लोगों को बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। फिर आपके मन में कितने भी बड़े दुख छुपे हो, आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद कहीं न कहीं यह बातें भी जानते हैं कि आज आप उन्हें यह बातें बता देंगे तो कल वही बात को लेकर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि पिछले समय में आपके साथ बेशक ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप जिन पर विश्वास करके अपने मन की हर एक बातों को बताए हैं, अपने जीवन की तकलीफ़ों को बताए हैं, वह व्यक्ति बाद में उन्हीं बातों को लेकर काफ़ी मज़ा ले रहा था। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका विश्वास टूटा है, इसलिए आप अब ज़्यादातर खामोश रहना ही पसंद करते हैं। आपको ज़्यादा लोगों से बातचीत करना उतना पसंद नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब जो दूसरी शक्ति आपके अंदर है वे है, दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों आपके अंदर जो दूसरी शक्ति है वे आप तो बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं और शायद आपके साथ रहने वाले कुछ लोग भी यह चीज़ें देखे होंगे कि आपके अंदर यह शक्ति जब बाहर निकलती है तो किस प्रकार से तांडव मचाती है। यूँ तो यह शक्ति जल्दी बाहर नहीं निकलती, लेकिन जब निकलती है तो बहुत ही भयानक वह समय रहता है। दोस्तों, वह जो शक्ति है वह है आपको झूठ से नफरत। जी हाँ दोस्तों, आपको झूठ से बहुत ही नफरत होता है। साथ ही जब भी कोई आपको झूठा साबित करने की कोशिश करता है या फिर आपके सामने वाला व्यक्ति बेवजह का किसी छोटी सी बातों को लेकर कोई बड़ा झूठ बोल जाता है, ऐसे में आपको इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि आप खुद को ही संभाल नहीं पाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि आप तो जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन जब आप किसी भी बातों पर, अपने घरेलू मामलों में या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब क्रोध हो जाते हैं तो दोस्तों मानो ऐसा तांडव हो जाता है कि दोस्तों बाद में तो आपके लिए इसके पछतावा होता है, लेकिन उस समय कोई भी आपको रोक नहीं पाता है। दोस्तों, आप जब क्रोधित हो जाते हैं तो आपके आसपास के लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका कुछ ऐसा अंदर शक्ति छुपा हुआ है, लेकिन जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं आपके लिए, जब आपको लगता है कि अब आप नहीं सह सकते हैं, तब आप अपना ये रूप दिखा जाते हैं। दोस्तों, अन्यथा आप लोगों के साथ ऐसे घुल मिल कर रहते हैं कि दोस्तों मानो आप उनके लिए कितने ज़्यादा या फिर वे आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर वे अजनबी व्यक्ति भी हैं या फिर आपके अपने, बहुत ही आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहते हैं। लेकिन जब यह क्रोध जिसने भी देखा होगा वे जीवन भर तो भूल नहीं पाएगा, और यह चीज़ें आपको भी स्वयं पता है, क्योंकि आप गुस्से में आकर कभी कभार
अपने आप के साथ कुछ गलत करने के लिए भी सोच लेते हैं तो कभी आप अपने घर के कुछ वस्तुओं को फेंकने तक लग जाते हैं। दोस्तों, यह शक्ति तो कभी कभार आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो आप इस जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ की एक सीमा होती है और वह जब सीमा पार हो जाती है, वो हदें पार हो जाती हैं, तभी आपको ऐसी गुस्से दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी आप तो इतने भोले हैं कि आप अपने गलतियों को बाद में स्वीकार तक करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ही जल्द माफ भी कर देते हैं। दोस्तों, बाकी दिनों की तुलना में आपका यह जो समय है अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका यह समय कुछ विशेष और खास रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आप जिस पद पर हैं, आपको उससे ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आपके तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है, जिसे देखकर आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस समय आपके विरोधी जो आपको आपके दफ्तर में परेशान करने का प्रयास करते हैं, वे अब आपसे हार मान जाएंगे। भले ही वे आपके सामने न बोलें इस बात को, लेकिन मन ही मन उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि वे आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस समय दोस्तों, आपको आपके दफ्तर में, फिर चाहे वे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में, तो दोस्तों इस समय आपके कार्यों से आपके अधिकारी बहुत ही खुश रहने वाले हैं और आपकी जमकर तारीफें करने वाले हैं। इसके चलते आपके नौकरी में तरक्की की संभावना और भी ज़्यादा अधिक बनती हुई नजर आएगी। इस समय आपके सेहत में यदि कोई समस्या है तो आपको उन समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको समय पर दवाइयाँ लेते रहना है, वरना यह समस्या दोबारा से आपको परेशान कर सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी उम्मीद से अधिक आपका धन आगमन का स्रोत बनेगा। व्यापार के साथ साथ आप कोई साइड काम को करने के लिए भी सोच सकते हैं और ऐसा काम आप शुरू भी कर सकते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय दोस्तों, आपके पूरे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, जिसके चलते यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपका वह काम सफल होगा। इस समय में यदि आपके ऊपर कोई भी आंच आएगी तो आपका परिवार आपको हर हालत में संभाल लेगा। यूँ कहे तो आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा नजर आने वाला है। दोस्तों, यदि आप बिजनेस में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आप बहुत बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं और अपने काम को कर लोगों को दिखाने वाले हैं और इसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही इस दौरान मजबूत होगी। दोस्तों, इस समय में आपको रुपए पैसे की कोई खास कमी नहीं होने वाली है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बाबा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं, जिसके चलते आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आपकी कामयाबी को देखकर आपके दुश्मन आपका कुछ हानि पहुंचाने का कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें सफलता मिलने वाली है तो ऐसी बातों को घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो इससे केवल और केवल नुकसान आपका ही होगा। इसके साथ ही आपको एक के बाद एक जो तरक्की मिलने वाली है, जो कामयाबी मिलने वाली है, उसे देखकर आपका कोई अपना ही मित्र शत्रु भी बन सकता है जो आपके खुशियों को नहीं देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए आप ईश्वर और माता पिता से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति पर पूरा भरोसा बिल्कुल भी न करें। इस समय दोस्तों आपका धन से संबंधित कोई रुका हुआ काम यदि पड़ा है तो वह भी अब पूरा हो जाएगा। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और उनसे मिलने में कामयाब होने वाले हैं। शायद वो व्यक्ति आपसे भी लंबे समय से मिलने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था जो अब मिलने वाला है। वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आपको उनके द्वारा कोई दिया गया सुझाव आपके कार्य को पूरा करवा सकता है। उसके साथ ही दोस्तों इस समय में आप किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपकी यात्रा बहुत ही शुभ रहने वाली है। आपके परिवार में बहुत समय से यदि किसी बात पर मतभेद हो रहा था तो वह मतभेद भी अब समाप्त हो जाएगा। इस समय दोस्तों आप अपने पड़ोस में या अपने संबंधियों के किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल भी न पड़ें, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से इस समय दूरी बनाकर रखें। वहीं यदि सावधानी की बात की जाए तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। कुछ क्षेत्रों में आपके लिए यह समय कष्टदायक रह सकता है, लेकिन आपको इससे चिंतित नहीं होना है। इस समय दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के अशब्द वचन बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो कोई आपसे नाराज हो सकता है और किसी से आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस दौरान यदि आपके घर का बंटवारा हो रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप अपना सूझबूझ दिखाएं और शांतिपूर्ण होकर बंटवारा करें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दोस्तों ऐसे में उसके फैसले आ सकते हैं। यदि आप वाहन के द्वारा किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन बहुत ही संभल कर चलाएं, नहीं तो आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि मौसम से होने वाली बीमारियों से आप सभी को बचना होगा। इस समय दोस्तों किसी भी बात को लेकर आपको मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका इस समय में आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, तो ऐसे में आप कुछ बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अन्यथा बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहीं कुछ दाम्पत्य कहीं पर घूमने फिरने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की पूरी योजना बना सकते हैं। उसके साथ ही दाम्पत्यों को किसी हवन या यज्ञ में शामिल होने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। इस दौरान दोस्तों आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं। आपको वहां पर दान पुण्य के कार्यों में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसके साथ ही प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो यदि आपके लव लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो वह समस्या अब काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। यदि लव पार्टनर्स के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद या मतभेद हो गया था तो वह भी अब सब खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही यदि आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर परेशान थे तो आपको उन बातों के लिए चिंता करने के बजाय उनसे खुलकर उस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए जो बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं। वहीं कुछ लव पार्टनर परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर सकते हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम बता दें कि आपको बहुत ही सोच समझकर इस मामले में फैसला लेना होगा, नहीं तो आपका थोड़ा भी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उसी के साथ आपके घर परिवार में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है या कुछ ऐसी बातें हैं तो दोस्तों आपको अपने हर एक बात को, अपने पारिवारिक जीवन के बातों को अपने लव पार्टनर से भी कहने से इस दौरान बचना होगा,
क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके लिए कुछ गलत सोच सकता है। कुछ बातों को अपने मन में ही रखना चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं उनका किसी छोटी सी बातों पर टकरार होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको लगे कि आप बिल्कुल सही हैं, यदि आपका दिल कहे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा या किया है, तो आपको ऐसे में झुकना बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेम जीवन के मामले में यह समय सामान्य रहेगा। कुछ लव पार्टनर्स इस दौरान मुलाकात की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको सतर्कता बनाए रखना होगा, क्योंकि एक छोटा सा चूक आपको बड़े मुश्किल में डाल सकता है। यदि आपका प्रेम संबंध माता पिता घर वालों को पता नहीं है तो इस दौरान इस राज से आपका पर्दा उठ सकता है। इसलिए आप जहां भी मिलने जुलने जाएं उस दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आप अपने बॉस की किसी भी गलत बातों में हाँ में हाँ ना मिलाएं, या फिर कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी हो जिसे आप न निभा पाएं, ऐसी जिम्मेदारियों को आप अपने ऊपर न लें, अन्यथा बाद में आप आलोचना के शिकार हो सकते हैं, आपकी निंदा की जा सकती है। इसलिए इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप किसी भी तरीके की गलत धन कमाने से बचें। जी हाँ, शॉर्टकट तरीका न अपनाएं, अन्यथा आपको भारी नुकसान का कारण बनना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो समय है आप किसी नए घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना यदि देख रहे हैं तो आपका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। आपके घर में अचानक किसी अतिथि के आगमन से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। इस समय आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण कामों में ढील न दें, नहीं तो वह काम बाद में नुकसान ही आपको देगा, सफलता आपको हासिल नहीं हो पाएगी। यह जो समय है इनमें भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके चलते आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते नजर आएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जिन अविवाहित जातकों का विवाह का बात चल रहा है तो उनके विवाह की बातें पक्की हो सकती है, जिसके चलते घर में खुशियों का लहर दौड़ पड़ेगा। यह जो समय है वे कामकाजी लोगों के लिए कुछ भाग दौड़ से भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप काफ़ी लंबे समय से व्यस्त हैं तो अब आपको राहत की सांस लेने का वक्त मिलेगा। किसी काम को पूरा करने में यदि आपने कड़ी मेहनत और प्रयास किया है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अब बिजनेस में नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा, यदि आप अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो। दोस्तों, इस चीज़ पर आप समय रहते काम कर लें तो बेहतर होगा। यह जो समय है इनमें व्यवसाय के हर एक कार्यों पर बखूबी ध्यान रखें, नहीं तो आप बाद में पछता सकते हैं। आपका जो धन कमाने का योजना है वे विफल हो सकता है। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का सलाह देता है तो आप उनके बातों में न जाएं। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपका नुकसान होगा। आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय लेने से बाद में आपको ही लिए गए निर्णय पर पछतावा होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके परिवार का यदि कोई सदस्य आपको कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई ज्ञान देता है तो आप उनकी बातों को मजाक न उड़ाएं, ना ही उनके बातों को नज़रअंदाज करें। जी हाँ, आप उनकी बातों पर अवश्य अमल करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप यह जो समय है इनमें अपने लोगों की बातों का पूरा मान रखें। इस समय में आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपको जिम्मेदारी दे सकता है, जिसे आप पूरी करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका छोटा बच्चा है या आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी करके उन्हें खुश करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ मौसमी प्रभाव के कारण
आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है, जैसे कि दोस्तों आपका सिर दर्द, थकान, आलस्य से भरा हुआ यह समय हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जी हाँ, नहीं तो आपको बाद में कर्ज लेना पड़ सकता है। आपकी आय इस दौरान बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो आपको थोड़ा हैरानी में डाल सकते हैं, क्योंकि जो बचत आप करना चाहते हैं, जिन खर्चों पर आप विराम लगाना चाहते हैं, आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है। दोस्तों, यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन के उपयोग में सावधान रहें। जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। इस दौरान आप अपने माताजी से अपने मन की इच्छा को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई वस्तु पिछले कुछ समय पहले खो गई थी तो वह वस्तु अब आपको वापस मिलने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। यह जो समय है, इनमें आप अपने सुख सुविधाओं के लिए या आप अपने किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लिए वाहन, मोबाइल, कपड़े लत्ते या अन्य किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं खरीदारी की, तो दोस्तों इस समय आपको वह चीज़ अवश्य प्राप्त होगी। इस दौरान यदि आपका संतान है तो संतान के संगति की ओर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका संतान किसी गलत मित्र के चक्कर में आकर कुछ गलत काम को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए अभी ही सावधान हो जाएं। दोस्तों, इस समय आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर कुछ पुरानी यादों को साझा करेंगे और खुशियों से भरा अपना यह समय बिताने वाले हैं। यह जो समय है, इनमें किसी दूर रह रहे रिश्तेदार की तरफ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो वे किसी बीमारी के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप खुद डॉक्टर न बने, आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें तो आपके और उनके लिए भी बेहतर होगा। इस दौरान ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से आपका कुछ कहा सुनी हो सकता है, जिसके बाद आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। दोस्तों, रिश्तों के मामलों में आपको कठोर के बजाय नरम व्यवहार रखना चाहिए, ताकि आपकी छवि आपके रिश्तों में बरकरार अच्छी बनी रहे। यह जो समय है, यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए आप अपने काम को भाग्य के भरोसे न होकर खुद के भरोसे होकर करें तो काम अवश्य ही आपका बनेगा, भाग्य भी साथ हो जाएगा। इस समय यदि आप किसी को धन उधार देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वह पैसा आपको मिलने में सिर दर्द का कारण बनवा दे। जी हाँ, आपका ही दिया हुआ पैसा बहुत ही लंबे समय के बाद आपको मिल सकता है। यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप उसे उतारने के बारे में सोचे नहीं तो बाद में समस्याएं आएंगी। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप किसी से धन उधार न लें, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके लिए यह सिर दर्द बन जाएगा। आप उसे उतार पाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करेंगे, इसलिए आप पहले ही सतर्क रहें। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को अपने काम पर फोकस बनाए रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपसे कुछ जलने वाले आपको भड़का सकते हैं, आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, किसी लालच में भी आपको डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहें। यह समय आपके लिए खुशनुमा तो रहने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की कुछ खास योजना बनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर अपने वाहन के द्वारा जा रहे हैं तो वाहन को देख रेख करके ही घर से निकले, क्योंकि वाहन के अकस्मात खराबी के कारण आप बीच में ही फंस सकते हैं। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा।
दोस्तों, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो ऐसे में किसी कानूनी मामलों में आपको जेल मिलने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि किसी से कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसमें दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही निपटाने का प्रयास करें तो आप उसमें भी अच्छे बने रहेंगे, अन्यथा सारा दोष आपके ऊपर भी लग सकता है। दोस्तों, जिन संतान के विवाह में समस्या आ रही थी, अब वह समस्या दूर हो जाएगी और उनके विवाह की बात पक्की हो जाएगी, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय है, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बचत की स्कीम पर ध्यान लगाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर में बिखरे काम को करने की कोशिश में लगे रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपको घर परिवार से जुड़ा यदि कोई जिम्मेदारी मिलता है तो आप उसे बखूबी निभाएं, न कि आप उसमें अपना जी चुराएं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, बात की जाए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, तो देखिए दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंदमय बीतेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। आपके जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आने वाले हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसे एक दूसरे के प्रेम के आगे कोई भी विवाद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप लोगों की बातों में आकर जीवन साथी से किसी भी तरह का नोक-झोंक न करें, संदेह न करें। कोई भी बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं, तो आप अपने जीवन साथी से खुलकर बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, तो दोस्तों आपको इनसे जुड़ा कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है, जो आपके खुशियों को और भी दोगुना कर देगा। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर वादा किया है, तो अब आप अपने वादे को ज़रूर पूरा करें। इससे आपस का प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी शॉपिंग मॉल पर जा सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके जेब कुछ ढीली हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो आप अपने लव पार्टनर को खुश करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग भेंट मुलाकात की योजना बनाए हैं, उनकी ये योजना अवश्य ही सफल होगी। और ऐसे में जो लोग पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो वे अपने लव पार्टनर के लिए कुछ उपहार अवश्य लें, ताकि आपका उनके सामने छवि और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। दोस्तों, इस दौरान आपका मित्र आपके लव पार्टनर से कुछ ऐसी बात बोल सकता है, जिसके चलते आपके ही लव पार्टनर को उनकी बातें बुरी लग सकती हैं। इसलिए आप अपने और लव पार्टनर के बीच में किसी को न पड़ने दें तो बेहतर होगा, नहीं तो दोस्तों इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, लव लाइफ की दृष्टि से यह समय काफ़ी खुशनुमा तो रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। थोड़ा आपको परिवार को मनाना पड़ेगा, थोड़ा आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपके विरुद्ध खड़ा होगा, जिसमें आपको थोड़ा परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका